इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हुई। खड़गे के घर पर हुई बैठक। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव और तमाम लीडरान इंडिया इत्तेहाद के इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तेजस्वी यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, राहुल गांधी दिखाई दिए, सोनिया गांधी इस मीटिंग में मौजूद रही, प्रियंका गांधी हिस्सा लेने के लिए पहुंची। तमाम लीडरान एक साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तस्वीरें सामने आई हैं। फारूक अब्दुल्ला इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। अखिलेश यादव इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम इत्तेहादी दल के जो लीडरान हैं वो यहाँ पहुंचे। शरद पवार तस्वीरों में देख सकते हैं आप, हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे। तेजस्वी यादव यहाँ पर मौजूद हैं। संजय सिंह इस मीटिंग में पहुंचे। राघव चड्ढा इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इंडिया अलायंस अपनी जीत को लेकर पूरी उम्मीद है और आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए ये मीटिंग रखी गई। बेहद अहम इस मीटिंग को आज माना जा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, जिस तरह से पूरी उम्मीद है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, तो फिर आगे के फैसले किस तरह से लिए जाएंगे। क्या अब हिकमत अमली इस इत्तेहाद की रहने वाली है? साथ आकर चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्या कुछ जरूरी है, उस पर चर्चा यहाँ की गई। इसी वजह से इस मीटिंग को बेहद अहम माना गया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इस मीटिंग से किनारा करती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाहरी सपोर्ट जो है अगर सरकार बनाने के लिए चाहिए होगा तो ममता बनर्जी देती नजर आएंगी, लेकिन इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनी। तूफान की भी बात उनकी ओर से कही गई कि मौसम खराब है, रेमल तूफान का असर इस वक्त मगरबी बंगाल में है, इसी वजह से वो वक्त नहीं निकाल सकी और इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंची हैं। और दूसरी बात, आज वेस्ट बंगाल में भी वोटिंग है, कई जगहों पर वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। ऐसे में उनका कहना था कि वोटिंग और तूफान, मौसम में खराबी की वजह से वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, इस मीटिंग में शरीक नहीं हुई हैं। हालांकि बाहरी सपोर्ट का जो एक तरह से दावा है वो मुसलसल करती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं कि अगर इत्तेहाद की सरकार बनती है और ज़रूरत पड़ती है तो वो सपोर्ट करेंगी। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई उसमें इत्तेहाद के कई लीडरान इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और आगे की हिकमत अमली पर गौर खौस किया गया। इत्तेहाद की कई मीटिंग्स रहीं, कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे इंतखाबी तशहीर की जाए, कौन स्टार कैंपेनर होगा, कहां पर पहुंचकर कारकुनान में कैसे जोश भरा जाएगा, इन तमाम बातों पर चर्चा की गई पहले की मीटिंग्स में। और अब जब इंतखाब खत्म हो गया है, 7वें फेज की जो वोटिंग है वो आज हो गई है, इसके बाद अब 4 जून को नतीजों का इंतजार है। अब इन नतीजों के दिन क्या कुछ आवाम का फैसला होता है, उसे किस तरह तस्लीम किया जाएगा और अगर हक में फैसला आता है तो फिर स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, उसी पर यहाँ चर्चा हुई और सभी की निगाहें टिकी हैं कि अब इंडिया अलायंस क्या PM फेज का ऐलान भी कर सकता है कि किस पर इत्तेहाद के तमाम लीडरान इस वक्त सहमति बनाते हुए नजर आएंगे और किसका नाम आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये मीटिंग बेहद अहम कई लिहाज से मानी गई और इसमें हिस्सा लेने के लिए दिग्गज लीडरान इत्तेहाद के पहुंचे। हिकमत अमली पर चर्चा यहाँ की गई। EVM को लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं ऑपोजिशन की ओर से उठाए गए थे। काउंटिंग वाले दिन कैसे अब हर बूथ पर जो लीडरान है, जो कारकुनान है, उन्हें पहुंचने का एक मंत्र दिया जाएगा, कैसे एक्शन प्लान होगा काउंटिंग वाले दिन, उस पर भी चर्चा की गई है, क्योंकि EVM का मुद्दा ऑपोजिशन लगातार उठाता नजर आया है। इस वक्त तो इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह मीटिंग हुई। राहुल गांधी इस मीटिंग में मौजूद रहे। केजरीवाल, शरद पवार और अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में मौजूद दिखाई दिए। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर हुई, जहां लीडरान इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चर्चा की गई आगे की हिकमत अमली को लेकर कि आगे आखिर अब क्या रास्ता अख्तियार करना है, PM फेस किसे बनाना है, EVM पर किस तरह से जो डाउट्स हैं उन्हें दूर किया जाए, क्योंकि कहा गया कि EVM में गड़बड़ी कई जगहों पर की जा सकती है। ये इल्ज़ाम लगता हुआ नजर आता है अपोजिशन की ओर से और इसी वजह से अब इस पर चर्चा हुई।